बताइए, बंगाल में बीजेपी लगातार तेजी से बढ़ रही है। बंगाल में बीजेपी को बढ़त मिलते हुए बंगाल के रुझानों में बीजेपी की सरकार तय है। और अगर बात करें 34 में से 13 मंत्री पीछे चल रहे हैं, तो बीजेपी का वोट शेयर है 44.9%, और टीएमसी के वोट शेयर की बात करें तो यह है 41.67%। यानी बंगाल के रुझानों में ममता के हाथ से सरकार जा चुकी है। बड़ा अपडेट है ये। बिल्कुल, अविनाश जी आपका कमेंट इस पर। जी सवाल एक बार दोहरा, मैं समझ गया। देखिए, बंगाल में दो तीन बातें हमें समझने की जरूरत है। पहले हिस्ट्री से शुरू करता हूं, और सभी को नमस्कार। मैं पहली बार इस चैनल से जुड़ा हूं और अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बंगाल में एक ट्रेंड पहले देखा गया है और उसी ट्रेंड को मैं दोबारा याद कराऊंगा दर्शकों को। ये जो भी इलेक्शन कमीशन और ये सब की जो बात है, प्रभावित करने वाली बात है, तो इलेक्शन कमीशन का काम ही इलेक्शन करवाना, तो सही में वो प्रभावित करता है। अब मुझे ये समझदारी नहीं अब मेरी में बन पा रही कि वो कहाँ किस तरीके से प्रभावित करता है। क्या चेन्नई में वो टीवी को प्रभावित करता है? केरला में क्या वो यूडीएफ को प्रभावित करता है? आसाम में क्या हेमंता को मतलब इस तरह की फूहर बातें नेशनल टेलीविजन पे आके जब भी कोई बोले तो उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए, और मैं भी नहीं ले रहा हूं। नंबर एक। नंबर दो, अब मैं आता हूं बंगाल के ऊपर। देखिए, बंगाल में मैं 2006 की बात कर रहा हूं, जब ममता बनर्जी को 33 या 35 सीटें आई थी, वो लेफ्ट के खिलाफ लड़ रही थी। और उसके अगले इलेक्शन में 2011 में उनकी बहुत मजबूती से सरकार बन गई, 180 या 182 सीट्स आ गई। सिमिलरली उसी ट्रेंड को अगर आप देखती हैं तो 2021 में भाजपा को 77 सीटें आई थी, जो घट करके 60-62 रह गई थी, लोग छोड़ के चले गए थे। और इस बार जनता ने मन बना लिया था कि चलो मजबूती मैंने उनकी देख ली 77 सीट वाली, इस बार फुल बहुमत देके देखते हैं। तो बिल्कुल ममता की जो मां माटी मानुस पिछले 15 साल में जब मौलवी, मदरसा और मुल्ला में बदल गया, तब लोगों ने यह समझा कि भाई अब बदलने का समय आ गया है। ये तोलाबाजों का गिरोह, ये सिंडिकेट का गिरोह, ये हमने कल फाल्टा में देखा कि महिलाओं के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है। आरजी कार जो था वो भूल जाइए, वो तो बीत चुका, पर हर दिन वहां आरजी कार हो रहा था जिसके बारे में देश को पता नहीं था। पहली, दूसरी बात, आपने ये जो मुल्ला मौलवी मदरसा का जिक्र किया, यानी कि आपके हिसाब से यहाँ पर हिंदुत्व फैक्टर जो है उसने काम किया है। मंजुल उपाध्याय जी आपका क्या पक्ष है इस पर? सर आपके पास लौट रहे हैं। मंजुल उपाध्याय जी, आपके हिसाब से ये फैक्टर काम किया बंगाल में? जी देखिए, पूरा अगर हम बंगाल को देखें तो बहुत ही समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला देश रहा है, जहाँ पर नवदुर्गा देवी जी की पूजा होती रही है। और ऐसे में हिंदुत्व को अगर साइडलाइन करने की कोशिश की गई तो अब की जनता ने कुछ चीजें जो दबी चल रही थी, तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया के रूप में दिखाया है। जहां पर राम मंदिर बना, वहां पर आप देखिए कि ऐसे देश में अगर वहां की जनता साइडलाइन हो रही हो, और अभी एक पहले जुड़े हुए थे वो एसआईआर पे भी प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन पे भी प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, वो सेंट्रल एजेंसीज पे भी प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। तो वो आप सारे जो भी हमारे स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन पर भी प्रश्न चिन्ह उठाने लगते हैं जब आप हारने लगते हैं। और जब आपकी सरकार बनती है तब आप उन पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाते। बिल्कुल, तब वो प्रश्न कहीं खो जाते हैं। अमृत जी से भी इस पर रिएक्शन में लेना चाहूंगी। अमृत जी, केरल के बारे में बताइएगा और तमिलनाडु को लेकर बताइए, आपका क्या कुछ रिएक्शन है इन दोनों स्टेट्स को लेकर? यहाँ पर कितनी गड़बड़ी दिख रही है आपको? देखिए, केरला में कांग्रेस इज कमिंग विद थम्पिंग मेजॉरिटी, और हम लोग वहाँ गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन यहाँ मैनेज नहीं हो पाया क्या बीजेपी से? और अमृत जी, कहाँ पे बीजेपी पीछे रह गई मैनेजमेंट करने में? मैनेजमेंट की बात की ना, सुनिए, वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जहां पर जो पता होता है कि इनका बिल्कुल ही कुछ नहीं बनेगा और जनता जानती है और एक तरफा है, वहां पर ये आप लोग ना अपने हिसाब से तय कर लेते हैं बीजेपी कहाँ पे कुछ कर पाएगी, कहाँ नहीं कर पाएगी। और अगर देखिए, अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो इलेक्शन कमीशन को मैनेज करने में क्या मुश्किलें हो रही हैं? तमिलनाडु में, केरल में, यहाँ पर भी मैनेज होना चाहिए था। बातें सोच रही थी कि केरला में ये लोग कुछ मैनेज करते नहीं है, मैनेजमेंट जहां पर टोटल पता होता है कि कांग्रेस इज गोइंग टू आउट परफॉर्म, और वहाँ है, वहाँ इनका कोई जमीन ही नहीं है। पश्चिम बंगाल में ऐसा क्या हुआ? पश्चिम बंगाल में ऐसा क्या हुआ? वहाँ पे इन्हें लगा कि मैनेज कर पाएंगे। 15 सालों से किसी सरकार को उखाड़ना, वहाँ पर कैसे लग रहा था कि हालात ऐसे बन जाएंगे? जरा साझा कर ले। देखिए, चुनाव के नतीजों के बाद हंगामा, आपके पास लौट रहे अमृत जी, माफ कीजिएगा, चुनाव के नतीजों के बाद हंगामा,
आसनसोल और कूच बिहार में बवाल की खबरें आ रही है। आसनसोल में टीएमसी समर्थकों ने तोड़फोड़ की है, कूच बिहार में टीएमसी और बीजेपी के समर्थक भिड़ गए। देखिए इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की खबरें सुबह से ही हम देख रहे हैं, जब ये शुरुआत भी नहीं हुई थी, यानी कि काउंटिंग की शुरुआत। की तस्वीरें जरा देखिए, ये बवाल की तस्वीर है। बीजेपी और टीएमसी के समर्थक आपस में भिड़े हैं, तोड़फोड़ की गई जबरदस्त तरीके से। ये आसनसोल और कूच बिहार में किस तरीके से बवाल हुआ है वो तस्वीरें बता रही है। चुनाव के नतीजों के बाद हंगामा, और हंगामा किस हद तक हुआ है, कुर्सियां यहाँ पर टूटी हुई नजर आ रही हैं। तो देखिए तस्वीर आ रही हैं, आसनसोल भी हाई प्रोफाइल सीट है और ऐसे में यहाँ पर ये समझना होगा ये टीएमसी कार्यकर्ताओं की क्या बौखलाहट है जो दिखाई दे रही है। लगातार हम यही देख रहे हैं, शायद यही चरित्र है पश्चिम बंगाल में जो अक्सर देखने को मिलता है टीएमसी नेता और कार्यकर्ताओं का, और सड़कों पर भी हम अब ये देखने लगे हैं। अब यहाँ पर किस तरीके से अपना गुस्सा दिखाया जा रहा है, एक रिएक्शन हम ले लेते हैं। यश जी क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर, ये क्या बौखलाहट दिख रही है टीएमसी की? जी रिगार्डिंग बौखलाहट मुझे लगता है कि ये अपेक्षित भी था जिस हिसाब से रिजल्ट्स आ रहे हैं, और ये रिजल्ट्स जो है एक्चुअली टीएमसी जब ग्राउंड लेवल पर थी तो उनको भी थोड़ा थोड़ा आभास ये हो रहा था कि सीटें कम आएंगी। एग्जिट पोल के आधार पे जब हम लोग बता रहे थे कि हम 170 से 200 सीट बीजेपी को दे रहे हैं, उतनी ही आ रही हैं। टीएमसी प्लस को हम 94 बता रहे थे, यह 90 दिखा रहा है इंडिया डेली पे। 0 से 17 अन्य को दिखा रहे थे, उसी के बीच अन्य का फिगर है। सिमिलरली जब आप आसाम पे जाते हैं तो हम 90 से 114 बीजेपी को दिखा रहे थे, उतनी ही है। कांग्रेस को हम 8 से 32 मैक्सिमम दिखा रहे थे, ये आंकड़ा 24 है, उन्हीं की उसी रेंज में है। और अन्य को हम जब 0 से 8 दिखा रहे थे उसी रेंज में है। तो बौखलाहट तब होती है जब आप ग्राउंड रियलिटी को, अपना बेस को थोड़ा सा समझ नहीं पाते हैं। आम रूप से जब आप इंसानी रूप में जाते हैं तो आप कुछ लोगों से पूछ पाते हैं, कुछ चीजें समझ पाते हैं, लेकिन जब आप एआई के माध्यम से सभी चीजों को जानकारी हासिल कर लेंगे तो आपको ये रियलाइजेशन होगा कि जो भी प्रतिमूर्ति यहां पर इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट्स के रूप में यहां पर आ रही है वह अपेक्षित थी और वह ही जनता का मूड दिखाती है, दर्शाती है। जहां तक पौंडीचेरी के भी विषय में है, हमने 20 सीटों के आसपास बीजेपी प्लस को दी थी और वही ही आंकड़ा आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। केरलम में यूडीएफ हमारे एग्जिट पोल में लीड कर रही थी, वही आंकड़ा यहां पर केरलम में भी नजर आ रहा है। और ऐसी ही जब आप देखेंगे आगे बढ़ते रहेंगे कि अगर आप एआई के माध्यम से या थोड़ा सेंस लगाकर अगर जनता की नब्ज को भांप सके तो शायद आपको इतना रियलाइजेशन हो कि शायद इतने भय क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं थी। यह भय ही था जो रोड पे दिखा और उसी के कारण भाजपा को साइलेंट वोटर्स ने पूर्ण रूप से वोट दिया। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है पुडुचेरी से। पुडुचेरी के सीएम रंगास्वामी जो है वो जीत गए हैं, थातन चवड्डी से जीते हैं। पुडुचेरी के सीएम ने ये जीत हासिल की है। पुडुचेरी में रुझानों में एनडीए को पूर्ण बहुमत। तो ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें जो कि पुडुचेरी से सामने आ रही है, जहां पर सीएम रंगास्वामी जो है वो सीट से जीत गए हैं। इस पर एक कमेंट आपका रुद्र प्रताप जी। जी बिल्कुल, ये तो मैंने क्या कहा कि विश्वास वाली बात है। जहाँ जहाँ बीजेपी अपनी सरकार में थी वो अपनी सरकार बनाने में सफल रही है, और जहाँ पर भी बाकी लोग थे वो अपनी सत्ता बचाने में मुश्किल रही। वेस्ट बंगाल पे हम लोग बहुत फोकस कर रहे हैं, लेकिन आप तमिलनाडु की आप बात करिए कि तमिलनाडु में एक नई पार्टी आती है और लगभग वो बहुमत के करीब पहुंच जनसंघ की नींव रखी थी, मन से प्रसन्न होंगे। लाखों लाख कार्यकर्ताओं की साध पूरी हुई है, तपस्या पूरी हुई है। बंगाल की विजय अद्भुत है, असाधारण है। विकसित भारत के लिए विकसित और सुरक्षित बंगाल। आज सारा देश ये मानता है कि मोदी है तो ही मुमकिन है। ये मोदी जी के प्रति अपार श्रद्धा और विश्वास का प्रकटीकरण है। ये विकसित भारत के विचार की विजय है। घटिया वोट बैंक की राजनीति को नकार दिया गया है। पूरे पूर्वी भारत में कमल खिला हुआ है। आसाम का असाधारण प्रदर्शन है, और तमिलनाडु में भी जिनका काम केवल मोदी विरोध था, भारतीय जनता पार्टी का विरोध था, वो आज चारों खाने चित्त हो गए। पुडुचेरी में फिर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बन रही है। सचमुच में एक नेता के प्रति प्रेम और विश्वास कैसा चमत्कार लाता है, ये इन चुनाव परिणामों से दिख रहा है। जनता साथ है, विकसित भारत के लक्ष्य के
हमारे नेता अमित शाह जी की अचूक रणनीति, नितिन जी को भी मैं बधाई देता हूं और मोदी जी का हृदय से अभिनंदन। और हम मानते हैं कि ये सौभाग्य है कि उनके साथ काम करने का हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को मौका मिला है। बंगाल की जनता का आभार, असम की जनता का आभार। मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बीजेपी में हलचल तेज है। एक तरफ मिठाइयां बढ़ रही, दूसरी तरफ बीजेपी में हलचल है और नाम सामने आ रहा है दिलीप घोष का। तो बड़ी खबर ये सामने आ रही है, बीजेपी में अब सीएम फेस को लेकर हलचल तेज होती हुई दिलीप घोष का नाम चर्चा में शामिल हो गया है। बंगाल के रुझानों में बीजेपी बहुमत के बहुत करीब है और अब अगला कदम है बीजेपी का सीएम फेस कौन होगा, जिसमें दिलीप घोष का नाम भी अब चर्चा में चल रहा है। इससे पहले शुभेंदु अधिकारी लगातार कहीं ना कहीं पहले ऐसे चेहरा थे जो कि सीएम के लिए थे, प्रस्तावित थे, और ऐसे में अब दिलीप घोष का नाम भी सामने आ चुका है। तो ये देखना होगा कि आखिर जिस तरह से कयास लग रहे थे कि यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी के अलावा कोई और भी चेहरा हो सकता है, क्योंकि अभी तक किसी भी तरह से मोनिका ये बात सामने नहीं आ रही थी। हालांकि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन ये दूसरा नाम दिलीप घोष का, क्योंकि इनकी भी संगठन में बहुत मजबूती मानी जाती है। रिएक्शन ले देते हैं विमल जी से। विमल जी क्या कहेंगे, क्या सीएम फेस को लेकर ये दूसरा नाम है जिस पर मोहर लग सकती है? लगता है हमारे साथ वो जुड़े हुए नहीं है, और ऐसे में यश का ही एक बार फिर शुरू कर लेते हैं। यश जी बताइए, क्या ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सीएम फेस के लिए और नाम सामने आ सकते हैं, या इन दो नामों में से कोई नाम फाइनल हो जाएगा? जी, तो हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर से सीएम के चेहरे का भी मापदंड किया था। तो इंडिया डेली एएम एनालिटिक्स के सॉफ्टवेयर से जब हम सीएम की पहली पसंद बता रहे थे तो उसमें सभी पार्टीज इन्वॉल्व थी, लेकिन क्योंकि हमारा एग्जिट पोल बीजेपी को लीड दिखा रहा था, इसीलिए बीजेपी में भी हमने कई कैंडिडेट्स को मेजर किया था। उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग शुभेंदु अधिकारी जी का 95% पॉसिबिलिटी के साथ नाम आ रहा था, लेकिन महिला फैक्टर दिलीप घोष जी जो आप बता रहे हैं, ये फैक्टर्स 5% पे थे। और यह भी संभव है कि ये जो स्विंग, जो पेंडुलम का स्विंग है, ये दिलीप घोष जी या महिला के नाम पर भी है, क्योंकि महिला बनाम महिला के आधार पर बीजेपी एक एग्जाम्पलरी एक्शन दिखा सकती है हमारे सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग भी। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द चीजें यही हिंट कर रही थी कि शायद शुभेंदु अधिकारी जी प्रथम अग्रणी श्रेणी में रहेंगे। सीएम फेस बनते हैं तो ग्रेट, अगर नहीं भी बनते हैं तो आप उनको बहुत ही अग्रणी रोल में हमेशा देखेंगे। शुभेंदु अधिकारी का आपने नाम लिया, अविनाश जी आपसे समझना चाहेंगे, शुभेंदु अधिकारी लगातार कह रहे हैं कि हिंदुत्व वोट बैंक जो है वो एकजुट हुआ है। अब ये जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं, ये क्या यही इशारा कर रहे हैं कि हिंदू वोट बैंक जो है उसकी गोलबंदी हुई है, वो एकजुट हुआ है? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। यही तो बात मैं पिछली बार जब मुझे चांस मिला था बोलने का, तो मैं थर्ड पॉइंट मेरा यही था कि जब बंगाल की जीत पूरी हो जाएगी तो आपके पास तो ज्ञानी बैठे हुए हैं, वो एआई सब देखेंगे। आप देखिएगा कि जितनी भी जो असेंबली सेगमेंट जो है, जो बॉर्डर से लगता है, जो बांग्लादेश के बॉर्डर से लगता है, अगर आप बांग्लादेश का रिजल्ट देखेंगे तो जमायते इस्लामी पूरा का पूरा बांग्लादेश का वेस्टर्न बॉर्डर जीता है जो भारत से लगता है। और जब आप भाजपा की जीत का आकलन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो बांग्लादेश से लगा हुआ जो बॉर्डर एरिया है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, आप देखेंगे भाजपा वहां पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस की है। तो इसका कोई दो राय नहीं है कि जब हिंदुओं को लगा कि हमारे बगल में जमायते इस्लामी आ चुका है, हमारे डोर स्टेप पे आ चुका है, तब हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है। और मेजर कंसोलिडेशन इस वजह से भी हुआ है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी चरम पे थी, चरम पे थी। घुसपैठिया वाला फैक्टर भी काम किया है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो मैं कह रहा हूं कि कभी भी हिंदू कंसोलिडेशन की मैं बात करता हूं तो उसमें तीन चीजें जुड़ी हुई हैं। उसमें तुष्टीकरण भी जुड़ी हुई है, उसमें घुसपैठिया भी जुड़ा हुआ है, और उसमें कहीं ना कहीं हिंदुओं की गिरती हुई शाख, बंगाल जो हिंदुओं का सबसे बड़ा गढ़ रहा है, उसकी गिरती हुई शाख, ये इस बार भद्रलोक को बदलने के लिए मजबूर कर दिया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंग, बंग और कलिंग, आप ध्यान से सुनिए। अंग का मतलब हुआ बिहार। आपको रोक रहे, एक बार आसनसोल का रुख करते हैं। राहुल हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। राहुल, क्या जानकारी और तस्वीरें आपके पीछे दिख रहे हैं? जबरदस्त तरीके से तोड़फोड़ हुई है, क्या हुआ यहाँ पर? देखिए, इसका कहना में है कि समर्थक आए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।